हम आज डुहाना खेड़ा गांव में हैं। डुहाना खेड़ा गांव में कुछ दिन पहले जंगीर नामक युवक के मकान के नीचे दबने से मौत हो गई थी। उसका साथ में दो तरह की ट्रेजेडी हुई थी इस घर में। एक मकान गिर गया था, पूरा पूरा मकान डैमेज हो गया था, जीरो हो गया था, और साथ में जंगीर की नीचे दबने से मौत हो गई थी। और जंगीर की बात करें, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो जैसे जैसे आसपास के इलाके के लोगों को पता चला, और जैसे जैसे संत रामपाल आश्रम जो महाराज जी हैं, संत रामपाल जो अपने महाराज जी लगातार सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि बाढ़ पीड़ितों की बात हो, चाहे किसी गरीब आदमी की बात हो, चाहे किसी के साथ इस प्रकार की घटना हो जाए, परमात्मा की मर्जी है। लेकिन संत रामपाल जी की तरफ से, आश्रम की तरफ से वहां पर पूरा का पूरा उस परिवार का ध्यान रखा जाता है, और उस परिवार को उस एंगल से हर एक तरीके से उसके परिवार को वो सुविधाएं दी जाती हैं जो एक आम व्यक्ति को, एक आम परिवार को होती हैं। तो आज ये आपको ये गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। इस गाड़ी में संत रामपाल आश्रम की तरफ से यहाँ पर इस परिवार के लिए सामान लेकर आया गया, जो परिवार में रसोई का, किचन का सामान होता है। पूरी की पूरी गाड़ी भरी हुई है। इसमें बिस्तर वगैरह है, जो अलमारी वगैरह है, आप देख सकते हो। मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं, जो जितना भी आपको ये सामान नजर आ रहा है, ये सामान वो सामान है जो हम आम घर में यूज करते हैं। इसी सामान से हमारा परिवार चलता है। इसी सामान से हम, जैसे भी कोई मिक्सी है, बाल्टी है या मंजे हैं, जो भी चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं, ये संत रामपाल आश्रम की तरफ से यहाँ पर भेजी गई हैं। मैं आपको दिखा दूं, इस मकान बनाने में सबसे बड़ा रोल है तो संत रामपाल आश्रम की तरफ से जो श्रद्धालु, जो वहां के दास आए थे, उन्होंने इस परिवार के ऊपर वो एक अपना भाई मानकर, अपना परिवार मानकर, आप देख सकते हैं, इस परिवार की मदद करिए। संत रामपाल जी आश्रम की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा निकल जाए, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है, समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कितनी अच्छी बात है। आप देख सकते हो संत रामपाल की तरफ से इस परिवार को वो मदद कराई गई है जो परमात्मा के घर में होती है। या फिर यहाँ पर अगर इस जमाने की बात करें, इस युग की बात करें, तो इस युग का अगर भगवान माने तो संत रामपाल के जो अनुयायी हैं और जो संत रामपाल महाराज जी हैं, उनके द्वारा जो ये मकान बनाया गया है, इस मकान की मैं आपको एक एक व्यू दिखाऊंगा किस प्रकार से मकान का। ये देखिए, संत रामपाल की आश्रम से जो श्रद्धालु आए हैं, जो वहां से दास आए हैं, ये पूरी मेहनत करके इस मकान को बहुत जल्दी खड़ा कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी किचन का, आप ये किचन देख सकते हो। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर रसोई घर बनाया है। संत रामपाल आश्रम की तरफ से इस मकान को पूरा कंप्लीट तैयार करके कर दिया गया। आज इस मकान को हैंड ओवर करवा दिया जाएगा ग्रामीणों से, ग्राम के सरपंच से, और जो जंगीर के माता पिता से, उनको आप देख सकते हो। तो हल्का लेंगे थोड़ा सा, आप ये रूम देख सकते हो। यहाँ पर साथ पूरा कंप्लीट रूम है। अब मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन दिखा रहे, कंप्लीट पंखे लगाकर इस रूम को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो रूम कंप्लीट कर दिया गया, आप देख सकते हो। पूरा का पूरा कमरा जो कंप्लीट कर दिया गया है। कितनी अच्छी खिड़की, शानदार दरवाजा देखिए आप। तो आप देख सकते हो, आप लगातार आप इस चीज को जो हरियाणा केसरी न्यूज की तरफ से दिखाया जा रहा है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर ये रसोई साथ में लैट्रिन बाथरूम अटैच बना दिया गया है। कितने अच्छे ढंग से इस चीज को बनाया है, क्योंकि संत रामपाल आश्रम की तरफ से जो ये मकान बना कर दिया गया, सबसे बड़ी सेवा आप दिखाइए। इधर से जो पंखे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट पेंट करके मकान को रेडी कर दिया गया है। संत रामपाल आश्रम जी की बात करें तो उनकी का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है कि गरीब के साथ, कोई भी गरीब व्यक्ति, उसकी पढ़ाई की बात हो या किसी भी प्रकार से उस परिवार पे कोई संकट आ जाए, तो संत रामपाल आश्रम की तरफ से इस तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो आप अगर समाज सेवा की बात करें तो बहुत दुनिया में बहुत बाबे हैं, बहुत संत समाज हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब डेरे हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन संत रामपाल आश्रम की तरफ से जो ये डुहाना खेड़ा गांव में हम बात करें, डुहाना खेड़ा गांव में बात करें तो मकान के नीचे, इसी जहां हम जगह पे खड़े हैं, इसी मकान में नीचे दबने से जंगीर नामक युवक की मौत हो गई थी। उसकी मौत होने के बाद संत रामपाल आश्रम ने ये कहा था कि हम कंप्लीट मकान बनाकर देंगे, साथ में हम इस परिवार की 18 साल तक जो पढ़ाई का खर्च है इन बच्चों का हम उठाएंगे। इस परिवार के ऊपर कोई भी इस तरह की नौबत नहीं आने देंगे। देखिए आप ये रूम देख सकते हैं, नीचे भी रूम था एक यहाँ पर रूम, आलीशान रूम, कितना अच्छा रूम है, डबल आप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए आप, मैं आपको दिखा दूं एक एक चीज, डबल दरवाजे हैं यहाँ पर। ये देखिए बाहर से भी खुलता है और ये अंदर से भी है। ये बिल्कुल जाली का बनाया है, कितना अच्छा बना रखा है, बिल्कुल एकदम एक ब्रांड जो यूज होता है ना, असली ब्रांड, वो यहाँ पर बनाया गया है। आप दरवाजा देख सकते हो, कितना मजबूत दरवाजा है। आप हर एंगल से देख सकते हो। फिटिंग है, फिटिंग करके कंप्लीट दी है संत रामपाल आश्रम की तरफ से।
ये पंखा लगा हुआ है, ओरिएंट कंपनी का ओरिजिनल पंखा लगा हुआ है। हर चीज को एकदम से बिल्कुल फिटेड तैयार किया गया है। जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से तो मान लो 15 दिन में मकान को तैयार करके इसको राशन रामपल की तरफ से जंगीर की मां को आज की चाबी दे दी जाएगी मकान की। और आप ये भी मैं आपको जो व्यू नजर आ रहा है, देखिए आप इस प्रकार से इस मकान के ऊपर आप देखिए, ये देखिए हर एक एंगल से, ताकि यहां अंदर पानी ना जाए, बारिश का कोई भी। इस मकान को इस तरीके से तैयार कर दिया। गांव डुवाना खेड़ा जो उचाना हल्का का गांव है, यहां पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। उसके बाद संत रामपाल के जो अनुयायी है, जो वहां डेरा में सेवाएं दे रहे हैं, आश्रम में सेवाएं दे रहे हैं, उनको जैसे इस चीज का पता चलने के बाद उन्होंने इस परिवार को गोद लेने का काम किया। और आज इस परिवार को गोद लेकर इसका मकान बनाकर सच्चे परमात्मा के घर में अगर बात करें तो संत रामपाल आश्रम की तरफ से जो ये जो मकान बनाया गया है, इससे ज्यादा बड़ी बात, इससे अच्छी बात इस समाज में इस युग में हो ही नहीं सकती। क्योंकि दुनिया भर के समाज सेवी हैं, दुनिया भर के आश्रम हैं और दुनिया भर के साधु लोग भी हैं जो, लेकिन असली जो साधु लोग हैं, असली जो काम किया है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि किसी आदमी की जिंदगी बचाना, किसी आदमी को नया जीवन देना, इससे बड़ा कोई जीवन नहीं हो सकता। तो मैं आपको हरियाणा केसरी न्यूज की तरफ से दिखा रहा था कि जो संत रामपाल ने के आश्रम से जो अनुयायी जो दास आए थे, उन्होंने जो मकान बनाकर दिया है, ये आप कंप्लीट मकान मैंने आपको दिखा दिया है। तो संत रामपाल की तरफ से इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गांव में वाले भी बोल रहे हैं कि ऐसा काम हमने पहली बार देखा है कि किसी ने इस प्रकार से किसी का मकान बनाकर दिया हो। अगर संत रामपाल की बात करें तो उन्होंने जैसे जैसे एक बाढ़ पीड़ित में बाढ़ आई थी, उसमें पीड़ित लोग थे, पानी निकालने का काम भी संत रामपाल आश्रम के अनुयायियों द्वारा, उनके दासों के द्वारा किया गया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, प्रणाम।